हेलो कुमकुम, कैसे हैं आप? पहले तो नमस्ते हंसते हंसते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? सर फाइन। और अभी तो कुछ ज्यादा ही एक्सेलेंट फील कर रही हूँ। अच्छा, ओके। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने बारे में मुझे बताइए कुछ। तो मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ और मैंने यहीं से एग्जाम दिया था। ओके। आ, पर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे तो लगा था कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैं मेंस देने गई थी तो उस टाइम मैं अभी पीजी भी कर रही हूँ, तो मेरी स्टडीज अभी खत्म नहीं हुई है। तो जब मैं मेंस देने गई थी एसबीआई का, तो मुझे लगा था उस टाइम मेरे पेपर चल रहे थे पीजी के। तो मैं थोड़ा थोड़ा उधर भी पढ़ती थी, थोड़ा एसबीआई इधर मेंस था तो वो भी पढ़ लेती थी। तो मुझे लग रहा था कि ऐसे दोनों तरफ मेरा डिवाइडेड है, तो हो सकता है कि मेरा दोनों ही बिगड़ जाए या कोई एक बिगड़ जाए। लेकिन हाँ। सर हो गया फाइनली जब रिजल्ट आया। ओके। तो सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले किससे शेयर किया अपना रिजल्ट? सर एक्चुअली मैं बाहर रहती हूँ, मैं घर पे नहीं रहती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरी मम्मी आई हुई थी मेरे पास। तो ओके। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, तो मम्मी उस समय जस्ट पूजा के लिए निकल रही थी, कहीं जाना था उनको पूजा के लिए। मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक सेकंड रुक जाओ, मैंने ये नहीं बोला कि रिजल्ट आ गया है, मैंने बोला एक सेकंड रुक जाओ। फिर मैंने चेक किया, उसमें मेरा रोल नंबर था, तो सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया। इवन मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था, मैंने 4-5 बार चेक किया पहले। उसके बाद अपने फ्रेंड को सेंड किया कि एक बार तू भी चेक कर मेरा है भी या नहीं रोल नंबर, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन सर फिर फाइनली मेरा था उसमें, फिर मम्मी भी बहुत खुश हुई। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी आपकी? कुछ बताइए मुझे इस बारे में, कब स्टार्ट हुई, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी? कुछ बताइए। सर मैंने प्रिपरेशन पिछले साल जुलाई में स्टार्ट की थी, जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था। फिर मैंने सर सारे क्लर्क के ही फॉर्म भरे थे, पीओ के फॉर्म मैंने नहीं भरे थे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे लग रहा था शायद पीओ टफ हो मेरे लिए। बाद में मुझे पता चला कि पीओ भी मुझे भर देना था, पर ठीक है, उस टाइम मैंने क्लर्क के ही सारे फिल किए थे। तो शायद प्री तो सारे क्लियर हो गए, लेकिन जब आरआरबी का रिजल्ट आया तो मेंस मेरा छूट गया था 3 मार्क्स से। तो फिर उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि प्रीलिम्स तो चलो ठीक है, आप थोड़ी प्रिपरेशन से निकाल सकते हो, पर मेंस के लिए थोड़ा अलग लेवल का चाहिए। और सर एक्चुअली मैं काम भी करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ मैं। और ओके। पीजी के लिए मुझे कॉलेज भी जाना होता है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है मुझे एक साल और प्रिपरेशन करनी पड़े, इस बार नहीं हो पाएगा मेरा, ऐसा मुझे फील होता था। और प्री के टाइम तो सर ऐसा था कि उससे पहले मैंने एक बार कुछ कुछ एग्जाम्स दिए हुए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन बैंक का नहीं दिया था। तो उसमें ओके। रीजनिंग बहुत इजी आती थी सर। तो मुझे लगता था कि रीजनिंग में तो मार्क्स आएंगे ही, किसी सब्जेक्ट में आए ना आए। लेकिन फिर मेंस का एग्जाम देने के बाद पता चला कि नहीं, रीजनिंग में मार्क्स नहीं आने वाले जब तक मैं बैठ के रोज उसको 1-1.5 घंटा 2 घंटा नहीं दूंगी कंसिस्टेंसी के साथ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और सर लगभग 2 महीनों तक मैं वेंडर कर रही थी, मुझे कोई क्लास ऐसी नहीं मिल रही थी जिसपे मैं फोकस होके पढ़ सकूं। मुझे ऐसा लगता था कि रीजनिंग मेरे सर के ऊपर से जा रही है। मतलब क्लास में तो क्वेश्चन बन जाता था, पर मॉक में फिर मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रीजनिंग उतनी आसान नहीं है। फिर मैंने बहुत वर्क किया, फिर सर मुझे पता चला कि आपका चैनल है, उस पे मैंने रोज क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया, और 10 बजे 10 बजे वाली क्लास मैंने रोज अटेंड की विदाउट एनी फेलियर। चाहे कोई भी जरूरी काम हो, कुछ हो, अगर मेरा छूट जाता था तो बाद में मैं रिकॉर्डेड सेशन देखती थी, लेकिन मैं कभी मिस नहीं करती थी। और सर उसने ओके। मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प किया, क्योंकि शुरू में आप जब क्लास लेते थे तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते थे। मैं ऐसा सोचती थी कि लाइव चल रहा है, सब आंसर कर रहे हैं, विद इन सेकेंड्स आंसर कर रहे हैं, विदाउट डायग्राम आंसर कर रहे हैं, और मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। तो आई फेल्ट लाइक अ लूजर कि मुझसे ही नहीं हो रहा है, बाकी सारे कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे सर मैंने रोज किया तो मुझे पता चला कि आप अगर आप कंसिस्टेंट हो तो हो जाएगा सर। तो अभी आप जैसे जब आप स्टार्टिंग में जुड़े थे 10 बजे वाली क्लासेस में, तो जैसे आपने कहा कि मुझे लगता था कि बाकी लोग आंसर कर रहे हैं, मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, तो अब आप आंसर बाकी लोग जैसे पहले आंसर करते थे, तो अब आप उस रेस में आ गई हो, है ना? यस सर, फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2-3 मिनट में पजल बना सके। ऐसा लगता था ओके। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस की नीड है। तो आज आपकी जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो बिल्कुल आपकी स्टेज में बैठे होंगे, जब आप पहले स्टार्टिंग में, जब आप पहली बार जुड़ने आए थे कि यार बाकी लोग इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं।
तो आपका उनके लिए ये क्या सजेशन है कि आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे, क्योंकि आज उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है, इतने सारे बच्चे इतनी जल्दी कर ले रहे हैं, 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, 3 मिनट में पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आप जब नहीं होता था, तो आज वो इस स्टेज पे हैं, तो आपकी वाली स्टेज पे पहुंचने के लिए, जल्दी से सॉल्व करने के लिए या बाकी लोगों के साथ सॉल्व करने के लिए क्या एडवाइस करोगे? आपने ऐसा क्या किया था जो उन्हें करना चाहिए जिससे वो भी टाइम से पजल सॉल्व कर ले? सर पहले तो ये है कि कभी होप नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं सोचना कि सब करेंगे और हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म। दूसरी चीज ये है कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आज किसी से पढ़ लिया, कल किसी दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझा कि इसका अच्छा लग रहा है। आप किसी एक अच्छे टीचर को लीजिए और उसको फॉलो करते रहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। उन्होंने अगर एक क्वेश्चन दिया है तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही तो क्वेश्चन है, क्या करेंगे वो बना के हम। अगर एक भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सर ने दिया है, उसको तुरंत सॉल्व करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सर बहुत बड़ी चीज है। वो छोटी छोटी चीजें ही आपको लेडर तक पहुंचाती है सक्सेस की। गुड, वेरी गुड। और मेंस के बारे में बताइए। मेंस जब आप स्टार्टिंग, जैसे आपने कहा कि जब बाकी कंपटीशन में थे वहां तो रीजनिंग आसान होती है, यहाँ प्री में यस। ही अच्छी खासी पजल आती है, तो मेंस में तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो इनपुट हो गया, कोडिंग हो गया, लॉजिकल हो गया, बड़े बड़े मेंस के पजल हो गए, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर शुरू में तो मुझसे नहीं होता था, मैं मॉक भी करती थी तो मैं सिर्फ मिसलेनियस सॉल्व करती थी, और पजल तो मैं हाथ ही नहीं लगाती थी। एक अलग ही फियर था पजल से कि इतना बड़ा है, अगर मैंने इसको भी पकड़ लिया तो 20 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर सर जैसा कि मैंने बोला, मैं आपकी क्लास रोज अटेंड करती थी विदाउट एनी फेलियर। तो वो धीरे धीरे जब ऐसे रेस में आती थी कि सब आंसर दे रहे हैं, मुझे भी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबको देख के ही मैंने किया कि सर भी अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे तो और जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, फिर एक टाइम आया कि पजल 7-8 मिनट में बनने लग गई। फिर धीरे धीरे वो टाइम भी कम हो गया और फाइनली वो हो गया पेस कि हाँ अब 4 मिनट में होता है सॉल्व, 3 मिनट में होता है सॉल्व। वही हुआ सर, कंसिस्टेंसी वॉज द की। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ही की है सफलता की। कंपटीशन तो वैसे भी पेशेंस मांगता है, पेशेंस लिए आप पढ़ाई करें, रेगुलर रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और आज नहीं तो कल, वो ये थोड़ा सा अपने अंदर फेथ लाना पड़ेगा, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको उसके अंदर फेथ रखना पड़ेगा। और जो भी छोटी छोटी बारीकियां टीचर आपके बता रहे हैं, चाहे इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, जीए में हो, उन बारीकियों को फॉलो करके आप आगे निकल सकते हैं। वेरी गुड। कोई भी ऐसा इंसिडेंट ये आप सब शेयर करना चाहो? हाँ, बोलिए। स्पेशली जीए के लिए अभिजीत सर को ही मैंने फॉलो किया था शुरू से, क्योंकि मुझे उन्हीं का समझ आता था। और बाकी मुझे ऐसा लगता था कि जो टर्म्स बोलते हैं उनके मीनिंग ही मुझे नहीं पता होते थे, पर वो जो टर्म्स बोलते हैं उसका मीनिंग इंस्टेंट वो बताते हैं वहां पे, ताकि जिनको नहीं पता है उनको पता चले। तो उससे मुझे बैंकिंग के टर्म्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब समझने में कभी डिफिकल्टी नहीं हुई। वेरी गुड। उनकी क्लास में मुझे बहुत फ्रेंडली लगती थी। ओके। तो और कुछ कोई सर भी मैं इंसिडेंट एक आप हाँ, बोलिए बोलिए। सर आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी मेरा हो गया था, पर सर मैंने उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया हुआ था। ओके। और हुआ ये कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नहीं था। ये चीज मुझे हम्म। पता नहीं थी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जब नोटिफिकेशन आया तो आपके पास होना चाहिए। आई थॉट कि बाद में भी बनवा सकते हैं मे बी। तो उस समय मेरा नहीं हो पाया था, और इस चीज के लिए मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी नहीं मिली। किसी कहीं मिलता था कि बनवा लो, कहीं मिलता था कि नहीं भी बनवाओगे तो भी बैंक इतना हार्श नहीं होता, एक्सेप्ट कर लेता है। तो सर मैं डीवी में गई थी पर वहां मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वहां थोड़ा और मुझे होपलेस सिचुएशन लगा था कि एक तो मेंस हो नहीं रहा था और क्लियर हुआ ऊपर से, तो डीवी में मुझे डॉक्यूमेंट की कमी हो गई। तो एसबीआई से और मेरे होप्स बढ़ गए थे कि शायद हो या ना हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ। लेकिन फाइनली सर हुआ इधर, और इसमें मैंने सर जनरल कैटेगरी से फिल किया था। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, गलतियों से ही सीखते हैं हम लोग, है ना? जैसे आपने भी बताया कि एक छोटी सी लापरवाही बोल लो या लैक ऑफ अवेयरनेस बोल लो, कि सारी मेहनत के बाद भी आखिरी में जाके केवल डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हमें वापस शुरुआत करनी पड़ी। वो तो लकीली अच्छी बात है यस। कि आपका सिलेक्शन वापस हो गया, इसी टाइम में ही हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा आपको। और ये वाला आप इस बारे में ना एक छोटा सा वीडियो अपना शेयर जरूर करना, कि उस समय आपने क्या किया था, कैसे फॉर्म भरा था। मैं इसको अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, कम से कम 100, 200, 1000 बच्चों का भला हो जाएगा जिनके साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं। जैसे आपने बोला ना वीडियोस भी नहीं है,
तो एक वीडियो अलग से बनाना, उसमें मैं आप ही की यही चीजें जो आपके साथ हुआ वो बताना, इससे कुछ लोगों का तो बेनिफिट हो एटलीस्ट। ठीक है, पता नहीं कितने लोगों का फायदा हो जाएगा यस उससे। एक वीडियो मेरे को बना के अपना पर्सनल ऐसे बना के भेजना कि ये मेरे साथ डॉक्यूमेंटेशन में हुआ था, कहीं आपके साथ ही ना हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि वो और आप अच्छे से बता पाओगे क्योंकि आपके साथ हुआ है। कोई और ऐसा पॉइंट जो आपको याद हो इस जर्नी में, जैसे ये तो हो गया, ये तो एक ऐसी चीज है जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो पढ़ाई का कोई रोल ही नहीं है, इसमें थोड़े सा अवेयरनेस का रोल है। और कुछ भी आप शेयर करना चाहो अपने बारे में, कोई इंसिडेंट, कोई मोटिवेशन, या कुछ भी ऐसा, या जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब आपने कैसे अपने आप को बूस्ट किया वापस, या जैसे इसी वाली बात को कर लें, जब यहां तक आप पहुंच गए थे तो कैसे आपने अपने आप को बूस्ट किया कि वापस वहां से फिर सर। शुरू करना है। सर एक्चुअली मेंस था 10 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था आईबीपीएस का। और मुझे उसके 1-2 दिन बाद पता चल गया कि चलो रिजल्ट तो आ गया है, और मेरा हो भी गया है मेंस, पर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम बहुत होपलेस फील हो रहा था कि एक तो मेंस है 10 को, और यहाँ प्रिपरेशन में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर मुझे पता है कि मेंस निकल गया है, पर डीवी में शायद मैं रिजेक्ट हो हम्म। जाऊं या पता नहीं होगा। तो उस टाइम पे सर मैंने सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाले कि चलो जो होना होगा वो तो होगा ही। अब उनको बिल्कुल। एक्सेप्ट करना होगा तो वो करेंगे, और नहीं करना होगा तो मैं अपना अभी का टाइम तो बर्बाद नहीं कर सकती। और सर तो मैंने क्लासेस करना नहीं छोड़ा। जो क्लासेस होती थी मैं उसी टाइम पे करती थी, भले मेरा माइंडसेट थोड़ा वीक रहता था उस समय कि पता नहीं होगा या नहीं। और सर जैसे कि मैंने बोला कि मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम, तो हम्म। उसको भी मैं पढ़ती थी, फिर मेंस भी पढ़ती थी। तो उसमें शायद ना मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं सोचूं कि आईबीपीएस निकल गया है, पर शायद मैं वहां जा ना पाऊं, बैंक में मेरा ना हो ज्वाइनिंग। तो मुझे समय ही नहीं मिला, मैं प्रिपरेशन में इतना बिजी हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं आप बिजी, पूरा शेड्यूल ही आपका इतना बिजी था कि परेशान होने का भी टाइम नहीं था अपने पास, कि चाहे वो पीजी वाले एग्जाम चल सर रहे अगर थे। कोई और भी फंसे तो मैं उसको यही बोलूंगी कि आप अपना शेड्यूल खराब मत करो। आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ जो क्लासेस कर रहे थे, जैसे मॉक्स लगा रहे थे, जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखो। इसमें नहीं हुआ तो आपका कहीं और हो जाएगा, डोंट लूज होप। वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड। और कोई पॉइंट आप बताना चाहें, चाहे वो इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, जैसे आपने जीए में बताया कि सर टर्म्स बताते थे, ऐसे ही और कुछ अगर आप शेयर करना चाहो। सर फिलहाल तो मैं यही बोलूंगी कि रीजनिंग के लिए सर मैंने आपको ही फॉलो किया था। और ये भी एक चीज है कि सर आप एकदम फ्रेंडली होके पढ़ाते थे, इवन कुछ गलत भी हो रहा है तो आपकी डांट में भी ऐसा लगता था कि सर बहुत फ्रेंडली होके पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है इनके क्लास में। अगर आप मैराथन भी लोगे 3 घंटे की तो कभी बोर फील नहीं होता था कि 1.5 घंटे में कभी मैंने स्किप कर दिया या छोड़ दिया, चलो बाद में देख लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता था कि, क्योंकि आप पढ़ाते ही ऐसा थे। बीच में कुछ लाइंस आप ऐसे ऐड कर देते थे कि इंस्टेंटली मूड अपलिफ्ट हो जाता था एस्पिरेंट्स का। तो वो अच्छा लगता था। चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, और उम्मीद करूंगा ये आपके आगे भी काम आए। अभी तो आपका ये क्लर्क का एग्जाम निकला है, नेक्स्ट टाइम हम बैठे होंगे पीओ के एग्जाम के बाद। ठीक है, तो यस अभी स्टडीज को कंटिन्यू रखिएगा, और फिर पीओ बन के मिलिएगा, और बहुत जल्दी हम लोग मीटअप रखेंगे, उस मीटअप में आइएगा। ठीक है, यस फैमिली को लेकर आइएगा, या कोशिश कीजिएगा खुद आ पाए, अगर खुद आ पाए तो खुद आए, वरना फैमिली को लेकर आइएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल दी वेरी सर। बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। खुश रहिए, फैमिली को ऐसी प्राउड फील कराइए। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। बाय थैंक बाय। यू सो मच सर। बाय बाय बाय। सर।